वेलकम टू क्लासेस। आई एम श्रद्धा एंड आज के इस वीडियो में हम नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि हेलो एल्केन्स का नामकरण जैसे आपका कुछ नाम होगा, कुछ जैसे मेरा नाम श्रद्धा है उसी तरह आपका भी कुछ नाम होगा, तो उसी तरह हम लोग हेलो एल्केन्स का भी नामकरण करते हैं। ठीक है, तो अब ये नामकरण कितने प्रकार से होता है वो हम देख लेते हैं। तो हेलो एल्केन्स का जो नामकरण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक आपका हो गया कॉमन नेम और दूसरा आपका हो गया IUPAC नेम। कॉमन नेम को हम हिंदी में बोलते हैं साधारण नाम या सामान्य नाम। अब हमें हेलो एल्केन्स के कॉमन नेम लिखने से पहले कुछ बेसिक है उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम नाम लिखेंगे। कोई हेलो एल्केन का नाम लिखना हो और उसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 1, तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे। इसी तरह कार्बन संख्या 2 हो या कार्बन संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे। तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम यूज़ करेंगे मेथ, और अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो हम यूज़ करेंगे एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो हम यूज़ करेंगे प्रोप। चार हो तो ब्यूट, और 5 हो तो पेंट। और अगर कार्बन की संख्या 6 हो तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हेक्स। और अगर 7 हो तो हेप्ट। आठ हो तो ऑक्ट। और अगर 9 हो तो नॉन। और अगर कार्बन की संख्या 10 हो तो डेक। तो कार्बन के नंबर 1 से 10 तक ये आपको याद रखना है, और अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप हेलो एल्केन्स का जो नामकरण है वो इतनी आसानी से नहीं सीख पाएंगे, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप इसको याद कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब हम इसका कॉमन नेम देखते हैं कैसे करते हैं हम इसका कॉमन नेम। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए इसका एक छोटा सा रूल है, बस उसको याद रखिए कि कॉमन नेम लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, एल्किल हैलाइड। बस आपको ये याद रखना है कि हम क्या यूज़ करते हैं, एल्किल हैलाइड। तो अब एल्किल हैलाइड में अब हम समझते हैं कि एल्किल का मतलब क्या होता है। एल्किल और फिर ये हैलाइड। एल्किल यानी एल्किल का मतलब होता है आपका जैसे CH4, अगर ये CH4 है तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, मेथेन। पर अगर हम CH3 कर दें तो अब हम इसे मेथेन तो पढ़ेंगे नहीं, हम इसे क्या पढ़ेंगे, मेथिल। इसी तरह एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है। और हैलाइड यहाँ पे क्या होता है, हैलाइड से इसका मतलब हैलोजन से, जैसे आपका होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से। इसका कॉमन नेम लिखते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो सबसे पहले ये हमारा रूल है कि हमें इस फॉर्म में इसे लिखना है, एल्किल हैलाइड के रूप में। तो यहाँ एल्किल से हम क्या लेंगे, एल, और हैलाइड से आइड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये CH3, कार्बन की संख्या 1 है, तो एक कार्बन की संख्या में हम क्या यूज़ करते हैं, मेथ। रूल हमारा क्या कहता है कि हमें एल्किल यानी YL जोड़ना है, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, मेथाइल। अब Cl ये आपका हैलाइड है, इसे आप क्या पढ़ते हो, क्लोरीन। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैलाइड का यानी आइड।
तो इसे आप क्या पढ़ोगे, क्लोराइड। क्लोरीन इस यहाँ पे हैलाइड हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, इसे क्लोराइड। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 Cl, ठीक है। अब इसका हमें कॉमन नेम लिखना है। रूल हमारा क्या होता है, एल्किल हैलाइड। रूल आपका होता है एल्किल हैलाइड। तो अब सबसे पहले हम इसमें, जब आप नाम लिखते हो तो सबसे पहले इसमें देखो कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो यहाँ कार्बन की संख्या 1 और 2 है। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एथ। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एथ। और फिर रूल क्या कहता है कि हमारा हमें क्या लगाना है, YL यानी एथाइल, ठीक है। अब यहाँ हैलाइड हमने क्या यूज़ किया, क्लोरीन, तो इसे हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो आपका ये क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। इसका आप कॉमन नेम क्या लोगे, इथाइल क्लोराइड। और एग्जांपल, तो हम क्या देख रहे थे, एक हमारी सीधी चेन जाती थी, पर इसमें हमने क्या किया, एक ब्रांच निकाल दी। तब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो जैसे हम इसमें ये ब्रांच अगर हमारी ये सीधी है तो इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। अगर हमारी सीधी एक चेन जा रही है तो इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। अगर यहाँ से हमने बीच से ब्रांच निकाल दी तो इसे हम पढ़ते हैं क्या, आइसो, इसे आइसो बोलते हैं। तो ये जो आपका ये ग्रुप हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, आइसो। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोप। और रूल क्या है, YL लगाना है यानी प्रोपाइल। अब क्या है, यहाँ जुड़ा है क्लोरीन, यानी क्या हो जाएगा, हैलाइड है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्लोराइड। मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH CH2 Cl। अगर हमारे पास चेन एक ऊपर निकली हुई है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो। तो ये क्या होगा, आइसो। अब कार्बन की संख्या देखते हैं कितनी है, 1 2 3 और एक ये है, कितनी है, 4। कार्बन की संख्या आपके पास 4 है। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, यानी ये हो जाएगा ब्यूटाइल। क्या है, क्लोरीन यानी क्लोराइड। कभी आपसे एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ ले, अगर C2H5Cl, तो ये आपका एक तरह से क्लोज चेन है और ये आपकी क्या है, ओपन चेन है। तो इसको आप खोल कर भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है, 2 कार्बन, और तो यहाँ पे हम 3 जोड़ दिए, और फिर यहाँ 2 और Cl। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3 CH2 Cl। तो अब आप इसका नाम क्या लिखोगे, 2 कार्बन है, एथ। रूल क्या होता है, एल्किल यानी इथाइल, और ये क्या है, क्लोरीन यानी क्लोराइड। तो इन तीनों का नाम क्या होगा आपका, एथिल क्लोराइड।